से इस वक्त करते हैं हाथरस हादसे की हम बात कर रहे हैं, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसआईटी ने 300 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी है। हादसे से जुड़े बयान और साक्ष्य जुटाए गए हैं। रिपोर्ट में दोषियों को भी चिन्हित किया गया है। शासन सीएम के सामने रिपोर्ट रख सकता है। पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद दोषी पाए गए अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो क्राउड मैनेजमेंट का पर्याप्त इंतजाम न होने से स्थलीय प्रशासन पर गाज गिर सकती है। आयोजन की शर्तों के अनुपालन की भी जांच हुई है। लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी दिखाई गई है कि कैसे इतनी भीड़ के बाद भी प्रशासन ने भीड़ के मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किए। सूत्रों की माने तो कमेटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी पाया, ये बात भी सामने आई है। क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जबकि ये होते तो मौतों का आंकड़ा काफी कम हो सकता था। रिपोर्ट के फिलहाल भोले बाबा की किसी गलती जिक्र अभी तक नहीं हुआ। हाथरस में 2 जुलाई को सरकार विश्व हरि के सत्संग में मची भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का सीधे रुख लेते हैं। तुषार, 300 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन बाबा का जिक्र अब भी इसमें नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जरूर नप सकते हैं। निश्चित तौर पे एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी गई है और आज मुख्यमंत्री के सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसमें बाबा का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि बाबा का बहुत ज़्यादा दोष सामने आया नहीं है। बाबा जरूर वहाँ पे सत्संग करने पहुँचे थे, लेकिन जो भीड़ थी वो लापरवाही की वजह से बेकाबू हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया है। आपको बताऊं तो जो सेवादार थे या फिर जो आयोजक थे, इन लोगों के ऊपर दोष डाला गया है कि इन्हीं लोगों की वजहों से जो हादसा था वो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि जो सेवादार थे, जब उन्हीं के पास ये सत्संग की पूरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिला प्रशासन के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया और उसके बाद जब भीड़ बेकाबू हुई तो वो वहाँ से भाग गए। ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो सेवादारों के ऊपर पूरा इस समय ब्लेम लगा है। इसके अलावा जो आयोजक थे उसके ऊपर, क्योंकि आयोजक ने 80,000 की भीड़ की अनुमति मांगी थी और लाखों लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। साथ ही जिला प्रशासन की भी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। जिला प्रशासन ने वो व्यवस्था नहीं की जो इतनी भीड़ पर वो व्यवस्था करनी चाहिए थी, और यही वजह है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जिला प्रशासन को भी दोषी ठहराया गया है कि जिला प्रशासन की भी कहीं न कहीं लापरवाही और जवाबदेही तय किए जाए। इसके अलावा जो तथ्यों पर जांच की गई, उन तथ्यों पर कि क्या वजह रही कि जो भीड़ थी वो इस तरह से बेकाबू हो गई, जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की भीड़ को बाहर निकलने की, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी और उसके बाद भी पुलिसकर्मियों की जो यहाँ पर इस रिपोर्ट में सामने आएंगे, जो कि पूछे जाएंगे जाहिर तौर पर। तुषार, आप बने रहे, साथ वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक रिपोर्ट भी इस पूरे मसले को लेकर देखिए की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंप दी है। करीब 300 पन्नों की ये रिपोर्ट विशेष संदेशवाहक के माध्यम से शासन को सौंपी गई है। माना यह जा रहा है कि आज शासन इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सामने रख सकता है। हादसे का कारण, लापरवाही, किन लोगों की वजहों से यह हादसा हुआ, इन मामलों पर भी जांच एसआईटी ने की है। लगभग 150 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें जिला प्रशासन के लोग, अधिकारी, मृतकों के परिजन, घायलों के परिजन और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल हैं। इस हादसे की रिपोर्ट 24 घंटे में सौंपनी थी, लेकिन जांच कंप्लीट न होने की वजह से समय और बढ़ाया गया और अब ये रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में दक्षिण राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, सेवादार और आयोजकों को भी दोषी बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद कई अधिकारी और जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई तय है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।